हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग जियोग्राफी को डिस्कस कर रहे थे। आज हम लोग लास्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के बाद ये सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। सो इट्स न्यू चैप्टर पॉपुलेशन, और एक ही क्लास में हो जाएगा ये पॉपुलेशन। नाउ सबसे पहला चीज, पॉपुलेशन होता क्या है? पॉपुलेशन बेसिकली जो है नंबर ऑफ पीपल्स को रिप्रेजेंट करता है, बट एट अ पर्टिकुलर लोकेशन, किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ पीपल, कितने वहां पे लोग हैं, और एट अ पर्टिकुलर टाइम। सो इट रिप्रेजेंट्स number of people in a particular area and time। एक पर्टिकुलर टाइम और एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग हैं, वो हमारा नंबर ऑफ पीपल जो है पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। नाउ नंबर ऑफ पीपल यानी कि अगर मैं देखूं तो ये जो नंबर ऑफ पीपल है किस चीज पे डिपेंड कर रहे हैं? मतलब कहीं का भी अगर पॉपुलेशन है तो डिपेंड किन चीजों पे कर रहा होगा? वहां पे पीपल का वैसे ही मतलब एक ब्रॉड मीनिंग है, आप मेल, फीमेल, चाइल्ड, एल्डर सबको इंक्लूड कर रहे हो। तो यहाँ पे बर्थ कितना हो रहा है ये चेंज कर देगा अगर कहीं पे बर्थ ज्यादा हो, या फिर कहीं पे डेथ का सिचुएशन क्या है। जैसे अगर मान लीजिए कोई आप डेवलप्ड कंट्री ले लोगे तो वहां पे डेथ रेट बहुत कम मिलेगा, वहीं पे कोई पिछड़ा हुआ बैकवर्ड कंट्रीज ले लोगे वहां पे डेथ रेट बहुत हाई मिलेगा। ये प्लस इस पर्टिकुलर लोकेशन में आने वाले और जाने वाले, यानी कि इमिग्रेशन और एमिग्रेशन, दैट इज ये किस पे डिपेंड करता है? माइग्रेशन पे। कितने लोग माइग्रेट कर रहे हैं, कितने लोग इन कर रहे हैं और कितने लोग एग्जिट कर रहे हैं, तो कितने माइग्रेट कर रहे हैं, माइग्रेशन। सो किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन का पॉपुलेशन जो है यानी कि नंबर ऑफ पीपल, वो किस चीजों पे डिपेंड कर रहे हैं? बर्थ, डेथ या माइग्रेशन। इन चीजों में थोड़ी सी भी बदलाव हुआ, उस पर्टिकुलर जगह का पॉपुलेशन चेंज हो गया। ना अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? सी ह्यूमन जो है, ह्यूमन लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में, यानी कि अगर मैं इकोनॉमिक एस्पेक्ट में देखना जाऊं उसमें भी एज ए रिसोर्स काम करते हैं इकोनॉमिक एस्पेक्ट में। अगर मैं सोशल एस्पेक्ट में देखूं तो भी वहां पे दे बिल्ड सोसाइटी। ग्रोथ के, डेवलपमेंट के पॉइंट, वैसे इकोनॉमिक में ही आ जाएगा, बट अगर डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो ये साइंस और टेक्नोलॉजी को बिल्ड करते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी। सो समहाउ इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आप किसी भी एस्पेक्ट से आप देखना चाहो इकोनॉमिक, यानी कि अल्टीमेटली दे आर द प्रोड्यूसर, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर द प्रोड्यूसर, यही प्रोड्यूस करते हैं, एज वेल एज दे आर कंज्यूमर, यही कंज्यूम भी कर रहे हैं। सो नो डाउट नंबर ऑफ पीपल, आई मीन पॉपुलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है, मतलब कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पर्टिकुलर एरिया का मतलब क्या है यहाँ पे? ये पर्टिकुलर एरिया आप कंट्री के भी पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हो, कंट्री के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, आप किसी स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हो, आप किसी डिस्ट्रिक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हो, या फिर आप किसी विलेज के भी पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हो। एक पर्टिकुलर विलेज में क्या पॉपुलेशन है। अब एक बार गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, गवर्नमेंट को क्या चाहिए? गवर्नमेंट को अगर ये अवेयरनेस रहे कि पर्टिकुलर लोकेशन में किस तरीके का पॉपुलेशन है, उसी प्रकार से वो अपने पॉलिसीज फॉर्म कर सकते हैं। सो इसके लिए काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन बहुत जरूरी है। काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन, काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन, इसी को बोलते हैं सेंसस। क्या बोलते हैं? सेंसस। इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है 1870s
71 या 70s कह लो, सब आ जाएगा 70। उस टाइम पे एक जो लॉर्ड थे उनका नाम था मयो, इन्होंने स्टार्ट किया, स्टार्टेड सेंसस, सेंसस इन्होंने स्टार्ट किया। और हर 10 इयर्स पे आफ्टर एवरी 10 ईयर द सेंसस डेटा प्रेजेंटेड, हर 10 साल में डेटा प्रेजेंट किया जाता है। तो इसका भी डेटा प्रेजेंट किया गया 1881 में। उस टाइम पे लॉर्ड रिपोन हुआ करते थे, इस टाइम पे पब्लिश हुआ डेटा, पब्लिश सेंसस डेटा फर्स्ट टाइम। क्लियर है? आज प्रेजेंट टाइम के कंटेक्स्ट में देखें तो अगर ऑफिशियल जो हमारे पास डेटा है, जो ऑफिशियल डेटा है हमारे पास 2011 का सेंसस डेटा है, हम लोग इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। क्योंकि अगर प्रेजेंट टाइम के हिसाब से देखें तो डेटा में बहुत सारे, क्योंकि हर मोमेंट पे टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो हर मोमेंट में उसमें बदलाव आ रहा है। तो जब तक गवर्नमेंट का डेटा नहीं आएगा तो हम लोग कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं कंसीडर कर सकते हैं ना। बस एक आइडिया, रफ आइडिया लगा सकते हो, तो रफ आइडिया को भी छोड़ते हैं हम लोग, वो जो उस डेटा को पिक करते हैं जो गवर्नमेंट का दिया हुआ डेटा है। सो 2011 सेंसस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे कंट्री का पॉपुलेशन, इंडिया का पॉपुलेशन लगभग 1.21 बिलियन, या फिर कह सकते हो आप 121 करोड़ हुआ करता था। आज प्रेजेंट टाइम में हमें अच्छे से पता है कि प्रेजेंट कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो लगभग 1.4 से भी ज्यादा, मतलब 140 करोड़ से भी ज्यादा पॉपुलेशन है। लेकिन अगेन इसका कोई एक प्रॉपर डेटा, कोई ऑथेंटिक डेटा नहीं है जिसको हम लोग इसको मेंशन कर सके। तो हम लोग ऑथेंटिक डेटा जो है 2011 सेंसस डेटा 10 साल में हुआ नहीं था, क्योंकि कोविड वगैरह का प्रॉब्लम था, पता ही था। बहुत ही जल्द सेंसस लगभग स्टार्ट होने वाला है, जब तक आप इसको शायद क्लास करो सेंसस हो भी जाए, तो आप इस डेटा को जो है उस टाइम पे करेक्ट कर ले रहा हो, ठीक है। सो इंडिया का पॉपुलेशन 121 बिलियन पॉपुलेशन है। हमें पता है कि इंडिया को अगर हम लोग लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इंडिया का लैंड, वो भी विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड, तो हमारा जो लैंड है जो कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, हमारा जो लैंड है, लैंड एरिया है, लैंड एरिया दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये डेटा ये रिप्रेजेंट करता है कि इट्स जस्ट 2.4% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड सरफेस। ये लैंड सरफेस का सिर्फ 2.4% है। वहीं पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें 7.5%, लगभग 7.5% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड। तो आप समझ सकते हो कितना ज्यादा जो है हमारे कंट्री में लैंड के ऊपर प्रेशर है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो, बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, ह्यूज पॉपुलेशन, ठीक है। अब अगर हम अपने स्टेट्स वगैरह को समझें कि इन्हीं डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन से स्टेट कैसे हैं, तो हमारे कुछ 5 स्टेट ऐसे हैं जहां पे हमारे पूरे कंट्री का लगभग 50% पॉपुलेशन। जैसे यूपी की बात करें, यूपी अकेले ऑलमोस्ट 20 करोड़ कह लो, करोड़ पॉपुलेशन, 20 करोड़ पॉपुलेशन, इससे ज्यादा ही है अभी प्रेजेंट। अगेन हम लोग इस वाले डेटा को ले रहे हैं, ठीक है, इस वाले डेटा के, तो इसी डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग रफली डिस्कशन करेंगे। सो यूपी का अगर बात करें, इट्स ऑलमोस्ट 20 करोड़ पॉपुलेशन एज पर 2000, और अभी के टाइम में तो ये पाकिस्तान को भी पीछे कर दिया होगा। और अगर हम लोग 5 स्टेट्स को कंसीडर करें, मीन्स यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये इंक्लूडेड तेलंगाना है, ठीक है। अभी तेलंगाना अलग हो गया है, तेलंगाना सेपरेट हुआ है 2014 में, याद रखना। सो अगर इन 5 स्टेट्स को हम लोग कंसीडर कर ले तो मोर देन 50% पॉपुलेशन इन्हीं 5 स्टेट्स में।
और अगर आप रीजन में जाओगे कि ऐसा क्यों है, क्या कॉज है यहाँ पे ज्यादा मेजर पॉपुलेशन, सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पे फ्लो होने वाली रिवर्स, फ्लो होने वाली रिवर्स सबसे बड़ा रीजन। अब रिवर्स क्या करती है, रिवर्स क्रिएट फर्टाइल ग्राउंड, फर्टाइल लैंड कह लो, फर्टाइल सॉइल कह लो, ग्राउंड मैंने कह दिया, चलो सॉइल लिख देते हैं, फर्टाइल सॉइल। और दूसरा प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस ये बेस्ट पॉसिबल लोकेशन होता है फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के लिए बेहतर सर्वाइवल करने के लिए नदियों के पास होना, इसके अलावा फ्लैट सरफेस होना सबसे बेस्ट होता है। वहीं पॉपुलेशन अगर देखोगे, जो सबसे कम पॉपुलेशन दिखेगा, लेस पॉपुलेशन, ये तो हाई पॉपुलेशन वाला हमने बता दिया। लेस पॉपुलेशन जैसे फॉर एग्जांपल सिक्किम लगभग 1 मिलियन यानी कि 10 लाख पीपल ही है यहाँ पे। वहीं अगर मैं लक्षद्वीप की बात करूं, लक्षद्वीप इट्स अराउंड 0.6 मिलियन, 0.6 मिलियन पॉपुलेशन। तो आप समझ सकते हो कि अगर आप सिक्किम का ही आइडिया लो, सिक्किम एक तरीके से नॉट अ प्लेन सरफेस, आप कह सकते हो एक तरीके से थोड़ा सा माउंटेन रीजन है, माउंटेन। तो यहां पे एक्सट्रीम क्लाइमेट हो सकता है, एक्सट्रीम क्लाइमेट, सो नॉट फेवरेबल एज कंपेयर टू दिस प्लेन। जितना प्लेन सरफेस ज्यादा फेवरेबल है, दैट इज द रीजन यहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं होता है। ठीक है, इन पॉपुलेशन के अलावा एक और चीज इंपॉर्टेंट डेटा में कंसीडर किया जाता है जिसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। उसको हम लोग लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कंसीडर करते हैं, तो इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। पॉपुलेशन के डेटा को हम लोग एक और कंटेक्स्ट में देखते हैं ताकि और भी ज्यादा बेहतर विजुअलाइजेशन मिल सके। उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी मीन्स एक पर्टिकुलर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में मीन्स कितना पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया। एक पर्टिकुलर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, पीपल। तो अगर पूरे इंडिया का, हमें पता है पूरे इंडिया का हमारा कितना स्क्वायर किलोमीटर है, दैट इज 3.28। तो अगर हम लोग इंडिया को देखें तो इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी समवेयर अराउंड 382 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर। मीन्स 1 किलोमीटर स्क्वायर में 380 लोग जो है, 380 लोग लगभग रह रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट। इससे हेल्प करता है गवर्नमेंट को पॉलिसी वगैरह, जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन होगा वहां पे ज्यादा भीड़ होगा, वहां पे उस तरीके की फैसिलिटीज देना है। जैसे एग्जांपल के लिए हाईएस्ट पॉपुलेशन की बात करें, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, मतलब सिंपल लैंग्वेज में आप ये कह लो भीड़ की बात कर रहे हैं, किस जगह पे ज्यादा भीड़ हो रहा है, तो वो है बिहार, जहां पे लगभग मोर देन 1100 है, आप चेक कर लेना एक बार, 1100 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया। ना हम लोग स्टेट्स की बात कर रहे हैं, अगर आप यूटी को इंक्लूड कर लोगे, दिल्ली में तो 11,000 से भी ज्यादा है, दिल्ली में मोर देन 11,000 है पीपल पर किलोमीटर। एक बार इसको क्रॉस चेक करना, ठीक है, इस डेटा को। ना बिहार की बात हो गया, वेस्ट बंगाल इसके बाद, वेस्ट बंगाल है, अपार्ट फ्रॉम दैट वहां की भी पॉपुलेशन डेंसिटी अच्छा खासा है। यूपी का है, महाराष्ट्र का है, इन सब जगह का, महाराष्ट्र का तो नहीं कंपेरेटिवली, यूपी का बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। पूरे वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए, वर्ल्ड लेवल पे नो डाउट इंडिया इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, पॉपुलस एज वेल एज पॉपुलेशन एज पर डेंसिटी, यानी कि डेंस पॉपुलेशन यहाँ पे मिलता है। लेकिन इससे भी ज्यादा अगर देखें तो हम लोग बांग्लादेश में पॉपुलेशन डेंसिटी मोर देन 1200 है,
1200 पीपल, पूरे कंट्री की बात कर रहा हूँ, पर किलोमीटर स्क्वायर। जब इतना ज्यादा लोग होते हैं ना तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है गवर्नमेंट को सर्विस वगैरह प्रोवाइड करना, तो लोगों की लाइफ जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने लगती है। सो पॉपुलेशन डेंसिटी, वहीं जापान की बात करें, जापान समवेयर अराउंड 340 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर। इन सब चीजों से बहुत ज्यादा फायदा तो होता ही है, जैसे मैंने बताया ना गवर्नमेंट की पॉलिसी फॉर्म करने में। जैसे एग्जांपल के लिए अभी हमें ये भी पता चलेगा, हम लोग डिफरेंट एस्पेक्ट से भी डेटा को कंसीडर करते हैं, डेटा को रिकॉर्ड करते हैं कि कौन एज कितना है। जैसे एग्जांपल के लिए अब जापान की अगर बात कर ले तो जापान में ज्यादातर लोग बूढ़े हुए हैं, तो जो बुजुर्ग हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं जो हॉस्पिटल की सर्विस है, हेल्थ सर्विस, उस पर गवर्नमेंट को ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। सो ये सारे डेटा हेल्प करते हैं गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग के लिए, तो इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। सो पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ ये रिप्रेजेंट करता है इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ पीपल, कि जो पीपल थे, इंक्रीज नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल विद रिस्पेक्ट टू ईयर्स। तो यहां पे ईयर्स कितना है, लगभग 10 ईयर सेंसस वाले केस में। तो नंबर ऑफ पीपल का मतलब क्या हो गया कि कोई भी इसमें चेंज होने का मतलब ये हो गया कि हो सकता है बर्थ रेट में चेंज आया हो, बर्थ रेट में चेंज आया हो तो आपके पॉपुलेशन चेंज हो जाएगा। कोई चेंज जो है डेथ रेट में आया हो, डेथ में आया हो तो आपके पॉपुलेशन में ओवरऑल चेंज देखने को मिलता है। और अगर कोई माइग्रेशन हुआ हो तो आपको पॉपुलेशन चेंज देखने को मिलता है। सो दीज आर द 3 मेजर फैक्टर्स जिसके कारण किसी भी पॉपुलेशन में बदलाव दिखता है। तो आप 2 तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ को मेजर कर सकते हो, पॉपुलेशन ग्रोथ, एक है आपका एब्सोल्यूट नंबर, इन एब्सोल्यूट, जैसे एग्जांपल के लिए 2001 में एज पर 2001 के सेंसस के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 102 करोड़ पॉपुलेशन था, ठीक है, 102 करोड़ पॉपुलेशन। वहीं 2011 में देखा गया, इट्स अ 121 करोड़ पॉपुलेशन। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या है, एब्सोल्यूट पॉपुलेशन ग्रोथ कितना हुआ, सिंपल आप इसको माइनस कर दो, मींस समवेयर अराउंड 19 करोड़। मींस इस 10 साल में लगभग 19 करोड़ पॉपुलेशन और भी ऐड हुए। और इसमें कोई भी रीजन हो सकता है, बर्थ हो सकता है ज्यादा हो गया हो, माइग्रेशन यानी इमिग्रेशन पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा, मतलब एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे पर्टिकुलर फिक्स एरिया में। तो अगर कंट्री के प्रोस्पेक्ट में देख रहे हैं तो पूरा का पूरा कंट्री हमारा वो फिक्स्ड एरिया हो गया। दूसरा मेथड होता है ग्रोथ रेट, यानी कि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। जैसे अगर मान लीजिए लिखा हुआ है कि 2% पॉपुलेशन ग्रोथ इन अ ईयर, एक साल में 2% का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 100 पीपल जो है, 100 पीपल ग्रो कर रहे हैं, टू न्यू पीपल ऐड कर रहे हैं। 2 न्यू पीपल ऐड करने का मतलब क्या हो, अब इसको मिलियन बिलियन में लगा देना, अभी 100 छोटे अमाउंट में समझते हैं। 2 न्यू पीपल हो सकता है 2 बच्चे पैदा हुए हो सकता है 2 लोग नए आए हो, तो कुछ भी हो सकता है, 2 बढ़ रहे। अब यही पॉपुलेशन तो ह्यूज होता है ना, तो इस तरीके से हम लोग इसको मेजर करते हैं, एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बस डिस्कस कर रहा हूं। अपने इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ की अगर हिस्ट्री देखा जाए, पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया की, इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ, इंडिया का पॉपुलेशन इन
1951 में लगभग समवेयर अराउंड 30 करोड़, आप 30 करोड़ चलो मान लेते हैं, 30 करोड़ था, इसके आसपास ही था, 35-36 करोड़, ठीक है। और 2011 की अगर बात करें तो इट इज अराउंड समवेयर अराउंड 121 करोड़। तो आप ये देख सकते हो कितना ज्यादा ग्रोथ हुआ है हिस्ट्री में। अगर सेंसस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो पॉपुलेशन ग्रोथ 1951 से 61 आपको लगभग 21% ग्रोथ देखा गया, 61 से 71 लगभग 24%, अगेन 1971 से 81 स्टिल 24%, 1981 से 91 देखा गया समवेयर अराउंड 23% ग्रोथ, 1991 से 2001 ये देखा गया आपका 21% ग्रोथ, और 2001 से 11 देखा गया 17% ग्रोथ। अब देखो डेटा कैसे हेल्प करता है। डेटा हमें यह बता सकता है कि 1981 वाज अ पीरियड, 1981 when population growth start to decline, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो है पहले 100 थे तो 50 हो गए, नहीं, अभी भी नंबर ऑफ पीपल तो हमारे बहुत है ना। कहने का मतलब ये है आप 100 करोड़ में 100 करोड़ पीपल में, जैसे अभी का डेटा ले लें 2001 का, 100 करोड़ में 21%, इसका मतलब ये है अभी भी तो 21 करोड़ पीपल ऐड हो रहे हैं, अभी भी एक ह्यूज नंबर ऑफ पीपल ऐड हो रहे हैं ना। हाँ, डिक्लाइन, ग्रोथ रेट डिक्लाइन हो गया, बट स्टिल पीपल, मतलब बहुत ही ह्यूज नंबर ऑफ पीपल जो है ऐड हो रहे हैं। नाउ अगर इस वाले डेटा पे हम लोग फोकस कर रहे हैं कि 1981 में डिक्लाइन होने लगा, इसके रीजन पे अगर जाए, व्हाट वाज द रीजन, तो इसका रीजन हमें मिलता है कि इस टाइम के बाद से हमारे कंट्री का जो एजुकेशन सिस्टम था, बिकम बेटर एजुकेशन सिस्टम हमारा बेहतर हुआ। दूसरा, फैमिली प्लानिंग और अवेयरनेस अबाउट एजुकेशन, तो वैसे ही अवेयर कर ही दिया ना पीपल को, अवेयरनेस बिल्ड कर दिया, फैमिली प्लानिंग करने लगे, उसके बाद कॉन्ट्रासेप्शन वगैरह यूज करने लगे, है ना, यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन मीन्स बर्थ कंट्रोल करने लगे, बर्थ कंट्रोल के मेथड वगैरह यूज करने लगे। सो कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन, हमारा फैमिली अवेयरनेस, ये सारी चीजें क्या किया, पॉपुलेशन ग्रोथ को डिक्लाइन किया, जो कि हमारे साइड से डिसीजन लिया गया। इवन यूनाइटेड नेशन ने ये एज्यूम किया था, मतलब कि एक तरीके से प्रेडिक्ट किया था कि बाय 2023 इंडिया जो है ओवरटेक कर लेगा चाइना को। और प्रेजेंट टाइम में यस इट्स ट्रू, हमने जो है चाइना के पॉपुलेशन को भी लगभग पीछे कर रखा है। तो ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ये सही है, आज के टाइम में उस सिचुएशन में हम लोग चल भी रहे हैं। तो आई होप आपको पॉपुलेशन ग्रोथ समझ में आया। इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। तो हम लोगों ने 3 पॉइंट जो डिस्कस किए उसी के बारे में डिस्कस करना है। तो प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ में हो क्या रहा है बेसिकली, इसको समझते हैं, या चेंज कह लो। तो हम लोगों ने 3 फैक्टर्स, जो 3 पॉइंट्स डिस्कस किए थे, उसी को हमें थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना है। दैट इज, वन इज बर्थ रेट, सेकेंड वन इज डेथ रेट, एंड थर्ड वन इज माइग्रेशन। सो बर्थ रेट को हम लोग कैसे काउंट कर रहे हैं? बर्थ रेट मीन्स लाइफ बर्थ with respect
2,000 पीपल इन ए ईयर, एक साल में कितने बच्चों ने जन्म लिया 1,000 पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में, इसको हम लोग बोलते हैं बर्थ रेट। डेथ रेट, सी डेथ ऑफ पीपल कह लो, लोगों का डेथ विद रिस्पेक्ट टू 1 विद रिस्पेक्ट टू 1,000 पीपल पर इन अ ईयर, ये करते हैं इन अ ईयर, कि एक साल में जो है कितने लोग डेथ किए। अब अगर हमारे कंट्री को आप देखोगे, हमारे कंट्री में रैपिड ग्रोथ देखा गया पॉपुलेशन का, रैपिड ग्रोथ। उसके सबसे बड़ा रीजन था, उसका सबसे बड़ा रीजन था डिक्लाइन इन डेथ रेट, डिक्लाइन इन डेथ रेट। ना डेथ रेट डिक्लाइन क्यों हुआ? सबसे इसमें भी आप कह सकते हो, एक तो हेल्थ केयर सर्विस हुआ, हेल्थ केयर सर्विस हमारा इंक्रीज हुआ, बेटर हुआ, प्रॉपर वैक्सीनेशन होने लगा, है ना, प्रॉपर वैक्सीनेशन होने लगा। जो भी सोसाइटी में आप कह सकते हो हंगर वगैरह से रिलेटेड जो सोशल इश्यूज थे वो डिक्लाइन होने लगे, सोशल प्रॉब्लम्स डिक्लाइन होने लगे, जैसे भूखमरी वगैरह का, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ बेटर था। तो ऐसे बहुत सारे कॉज लिख सकते हो। अल्टीमेटली क्या पड़ा, हेल्थ सेक्टर पे इंपैक्ट पड़ा, हेल्थ सेक्टर का पॉजिटिव इंपैक्ट हमें डेथ रेट में कम देखने को मिला। डेथ रेट कम होने के कारण जो है हमारा रैपिड पॉपुलेशन, बट एट द सेम टाइम बर्थ रेट इंक्रीज हुआ। और रीजन यही है, बेहतर हेल्थ केयर सर्विस, वैक्सीनेशन, ऑल दिस थिंग, दिस मेक इंश्योर दैट कि बर्थ रेट हमारा कहीं ना कहीं एज कंपेयर टू बर्थ रेट जो है हमारा कहीं ना कहीं एज कंपेयर टू डेथ रेट बहुत ज्यादा था। और इन सब चीजों का रिजल्ट हमें किस फॉर्म में दिखता है? रैपिड ग्रोथ के फॉर्म में, रैपिड ग्रोथ का। बट एक चीज और भी कंट्रीब्यूट करता है, माइग्रेशन। जब हम लोग किसी माइग्रेशन कहाँ ज्यादा रोल प्ले करता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिटी के ग्रोथ के बारे में बात करूं, किसी अर्बन एरिया का ग्रोथ, अर्बन एरिया का ग्रोथ की अगर बात करूं, जहां ये 1951 में लगभग 17% था। अब अर्बन एरिया में क्या हो रहा है, बर्थ वगैरह वहां पे ज्यादा लोग माइग्रेट होके जाते हैं सिटी वगैरह एरिया। वहीं 2011 में ये मोर देन 30% था, मींस मोस्ट नंबर ऑफ पीपल जो है माइग्रेट कर रहे हैं। अर्बन एरियाज को कभी भी आप कंसीडर करोगे तो वहां पे माइग्रेशन ही मेजर रोल प्ले करता है। इवन अगर आप फील करो, जिसको बोलते हैं मिलियन प्लस सिटीज, मींस ऐसे सिटीज जहां पे पॉपुलेशन मिलियन प्लस है। जैसे एग्जांपल के लिए 2001 में ऐसे लगभग 36-37 सिटीज थे, जो कि 2011 में ऐसे 53 सिटीज हो गए। और 2013 अगर करंट का हम लोग देख लें, 2025-26 अगर कंसीडर करें तो समवेयर अराउंड 60 से तो ज्यादा हो चुके होंगे। यू जस्ट हैव टू क्रॉस चेक, गूगल, चैट जीपीटी सब पढ़ा है, कहीं से भी क्रॉस चेक कर लो, 60 से ज्यादा हो जाने चाहिए, है ना। तो माइग्रेशन दो तरह का होता है, कॉज पे जाएंगे। माइग्रेशन दो तरह का होता है, एक होता है इंटरनल इमिग्रेशन का मतलब उस पर्टिकुलर लोकेशन में आना, इमिग्रेशन का मतलब जाना, बट इसको थोड़ा समझते हैं। इंटरनल माइग्रेशन का मतलब हो गया विद इन कंट्री, आप अपने कंट्री के ही अंदर इधर उधर मूव कर रहे हो। हमारे कंट्री के अंदर इंटरनल माइग्रेशन बहुत ज्यादा है। और एक हो गया आपका इंटरनेशनल माइग्रेशन, दैट इज आउट ऑफ कंट्री से आउट ऑफ वन कंट्री टू अनदर, दूसरे कंट्री में जाना। हमारे कंट्री में अगर इसको बात कर रहे हैं तो इंटरनल माइग्रेशन ही बहुत ज्यादा है। उसका रीजन आप समझो,
इंटरनल माइग्रेशन या फिर अर्बनाइजेशन का ग्रोथ होने का सबसे बड़ा रीजन दो फैक्टर्स है। दो फैक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हो इसका रीजन, आप समझ सकते हो दो फैक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक, जहां पर जो व्यक्ति रह रहा है उसका एक बेहतर लिविंग, नॉट गुड लिविंग स्टाइल, बहुत अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है वहां पे जहां ये रह रहा है, तभी तो ये माइग्रेट करेगा। पॉवर्टी, गरीबी है, गरीबी है, कोई उसके पास जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये इसको क्या कर रहा है, इस पर्टिकुलर व्यक्ति को ये चीज, ये बातें पुश कर रही है कि भाई यहां से चल, यहां पे तू सरवाइव नहीं कर सकता। दिस इज कॉल्ड पुश फैक्टर, इसको बोलते हैं पुश फैक्टर। पुश कर रहा है उसको यहां से चल। दूसरा, वो पर्टिकुलर किसी सिटी वगैरह में गया, फैक्टर्स में ही मैं यहां पे दिख रहा हूं। दूसरा, किसी सिटी की तरफ गया, किस लिए जा रहा है, एक तो वहां पे उसको जॉब मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगा तो बेटर लिविंग स्टैंडर्ड हो सकता है उसका, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड हो सकता है, मतलब बेहतर लाइफ जी सकता है, अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता है, बेटर एजुकेशन। गांव एरिया में या फिर ऐसे पिछड़े एरिया में अच्छा एजुकेशन मिल नहीं रहा है तो बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा उसको वहां पे बेहतर हेल्थ सर्विस, मींस ऐसे कई सारी बातें हैं जो उसको अट्रैक्ट कर सकता है कि हाँ यहां पे आओ तुम, यहां पे तुमको ज्यादा जो है सुविधा रहेगा। इसको बोलते हैं, ये क्या कर रहा है, ये उसको खींच रहा है कि तुम यहां आओ। दिस इज पुल फैक्टर, पुल, दिस इज पुल फैक्टर। सो देयर इज टू फैक्टर्स, वन इज पुश फैक्टर एंड अदर वन इज पुल फैक्टर, जो माइग्रेशन में हेल्प करते हैं। तो कहीं पे बहुत ज्यादा वायलेंस भी देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा माइग्रेशन वायलेंस वगैरह के भी कार्ड होता है, तो उसमें आप लिविंग स्टैंडर्ड में कंसीडर कर लो। सो ऑल दिस थिंग्स मेक फॉर द चेंज इन पॉपुलेशन। बर्थ हमने बात कर लिया, डेथ हमने बात कर लिया, माइग्रेशन हमने बात कर लिया, स्पेशली फॉर द अर्बन एरियाज मेजर रोल प्लेड बाय द माइग्रेशन, हमने डिस्कस कर लिया। इसको मिटाते और आगे डिस्कस करते हैं। तो सेंसस जो है एक बहुत ही एक्सटेंसिव डेटा है जिसके अंदर बहुत ही डिटेल्ड वे से जो है इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड किया जाता है। ऐसे ही हमारे कंट्री में अगर बात करें तो जो डेटा है उसमें कितने बच्चे हैं, कितने एजेड पर्सन हैं, सारी इस पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा रहता है जो हेल्प करता है गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने के लिए। तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो पॉपुलेशन में लगभग 1/5 कह लो या समवेयर 20% के आसपास हमारा एडोलसेंट पॉपुलेशन है, एडोलसेंट पॉपुलेशन। तो एडोलसेंट का मतलब क्या है, एडोलसेंट का मतलब है कि लगभग जिनकी एज जो है 10 से 19 ईयर्स के बीच में है। ना अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, सी ये वो पॉपुलेशन होते हैं, ये वो लोग हैं जो हमारे कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ के इंजन है, ग्रोथ के इंजन। इनका वेल एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है, इनका वेल एजुकेटेड इनका होना बहुत जरूरी है, हेल्दी होना इनका बहुत जरूरी है, इनको प्रॉपर स्किल्ड होना बहुत जरूरी है। बट हमारे कंट्री में ऐसा नहीं है कि इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर दे आर काइंड ऑफ आवर एसेट, अगर इसको प्रॉपर वे से बिल्ट नहीं किया, ये हमारे रिसोर्स है, दीज आर आवर ह्यूमन रिसोर्स, अगर इनको बेहतर तरीके से बिल्ट नहीं किया, यही हमारे लाइबिलिटी बन जाएंगे, तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये गवर्नमेंट इस बात को ध्यान में रखती है ना, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से एक्शन भी लेती है। जैसे गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा मेजर कंसर्न है इनको जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। आज के टाइम में भी हमारे कंट्री में न्यूट्रिशन का बहुत प्रॉब्लम है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। क्यों, आप देखो लगभग हर वुमेन्स में एक मेजर प्रॉब्लम होता है, गर्ल्स में अगर आप देखोगे तो एक अनीमिया जैसे बीमारी होता है, अनीमिया प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है लैक ऑफ आयरन, आयरन की कमी के कारण ये बीमारी होती है। आयरन की कमी ये हमेशा इन गर्ल्स को कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम
फेस करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट चाहती है ना कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। गवर्नमेंट के पास एक सबसे बेस्ट तरीका है कि इनको किसी तरीके से एजुकेट करो, इनका अवेयरनेस बिल्ड करो, ताकि ये खुद से अपनी तरफ से आके जो है ये गवर्नमेंट अपनी तरफ से आके खुद को जो भी न्यूट्रिशियस रिक्वायरमेंट है अपने बॉडी के लिए ये फुलफिल कर सके। ठीक है, तो इनको एजुकेट करना और अवेयरनेस इनमें बिल्ड करना ये जरूरी है, नॉट ओनली गर्ल्स, सभी के लिए, क्योंकि ये जो न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है बॉयज की भी प्रॉब्लम है, बट जो दिखता है स्पेशली गर्ल्स में वो ज्यादा। तो इन सब चीजों के लिए, इन सब चीजों को गेन करने के लिए, अचीव करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 1950s में, 1952 में फैमिली प्लानिंग पॉलिसी, एक बार देख लेना, एक बार नाम मैं भी चेक कर लूंगा, हो सकता है अगर गलत हो रहा हो तो आप करेक्ट कर ले। फैमिली प्लानिंग पॉलिसी, ताकि बर्थ को कंट्रोल किया जा सके, टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन जो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके, एंड टू इंप्रूव हेल्थ सर्विस। तो उस टाइम पे फोकस यही था। अब हमारा हेल्थ सर्विस बन गया था, बेहतर तरीके से बिल्ट हो गया था, इसलिए 2001 में फिर से नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी बनाया गया, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। इस पॉलिसी के थ्रू जो है गवर्नमेंट स्पेशली जो एडोलसेंट पॉपुलेशन था या फिर बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा ही फोकस था। जैसे फॉर एग्जांपल उस टाइम पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा था, तो टारगेट किया गया था कि हमें रिड्यूस करना है, रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी, जो बच्चे पैदा होते हैं और डेथ कर जाते हैं उसका रेट बिलो 30 पर 1000 पीपल। तो 30 ये डेटा था उस टाइम पे बहुत ज्यादा हाई, जो बच्चे पैदा होते थे बहुत तेजी से मर रहे थे, उनको बचाने के लिए कि किसी भी तरीके से हेल्थ सर्विस को इंप्रूव करो ताकि बच्चों को बचाया जा सके। इंप्रूव करना था, प्रोवाइड वैक्सीनेशन, सभी को वैक्सीनेट किया जाए, वैक्सीनेट हो गए, बच गए, आगे इनका एजुकेशन टू इंश्योर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल, कौन से, जो 14 ईयर्स से कम हो। तो कुछ भी करके ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करना चाहते थे। इसके अलावा डिले दी मैरिज ऑफ गर्ल चाइल्ड। अगर कोई लड़की है वो थोड़े दिन बाद अगर शादी करेगी, थोड़े समय बाद, तो उस टाइम पे वो एजुकेट होएगी ना। और ऐसा माना जाता है कि जब एक गर्ल एजुकेट होती है तो एक पूरी फैमिली एजुकेट होती है। सोचो, ये एजुकेटेड गर्ल बाय डिफॉल्ट प्रॉपर वे से, मींस इसका अवेयरनेस इतना रहेगा कि वो अपने आप को वैक्सीनेट करवाएगी टाइम पे, अपने बच्चे को वैक्सीनेशन प्रोवाइड करेगी, कौन कौन से न्यूट्रिशन चाहिए वो चीजें ध्यान रखेगी, है ना, ये सारी चीजें होगा। सो डिले करना मैरिज, और जब ये प्रॉपर वे से वेल एजुकेटेड होगी, अब इसके लिए डिले के लिए क्या करते हैं, डिले के लिए बहुत सारे, जैसे आप मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, ग्रेजुएशन के बाद शादी कर रहे हो, तो गवर्नमेंट कुछ ऐसा पॉलिसी लेके आ सकता है कि हम 50,000 देंगे, 1 लाख रुपीज जो है गर्ल के मैरिज, मीन्स इस तरह से पॉलिसी बना के, या फिर जैसे ये भी होता है ना कि साइकिल देंगे, लैपटॉप देंगे, इस पर्टिकुलर अगर आपने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, इस तरीके से जो है एनकरेज करते हैं कि आप अपनी शादी को डिले करो। अब अगर ये सारी चीजें हो जाए, एक गर्ल प्रॉपर वे से वेल एजुकेटेड हो, एक बॉय प्रॉपर वे से वेल एजुकेटेड हो, तो ये अपनी फैमिली प्लानिंग में, फैमिली वेलफेयर पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। एज वेल एज आप ये भी कह सकते हो कि दे कैन प्लान दियर पेरेंटहुड, अपने पेरेंटहुड को भी, मतलब कब बेबी करना है, कब नहीं करना है, ये सारी चीजें
दे कैन यूज जो भी इनका बर्थ कंट्रोल मेजर्स, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर वो बिल्ड होने लगता है। तो क्योंकि हमारे कंट्री के लिए जो एडोलसेंट पॉपुलेशन है या जो बच्चों वाली पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी हमारे कंट्री का। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने नेशनल पॉलिसी, अभी जो आएगा हमारा एक नया सेंसस डेटा आएगा उसके हिसाब से वो सारी चीजें ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट पॉलिसी बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप जापान का देख लीजिए, जापान में एजेड पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि न्यू एज के जो पीपल है वो मैरिज करें ज्यादा से ज्यादा। तो उनको किसी भी तरीके से फ्री बीज प्रोवाइड करना, पैसे प्रोवाइड, कुछ भी प्रोवाइड करना, किसी तरीके से इनकरेज करते हैं कि आप शादी करो, बच्चे करो, ताकि हमारे कंट्री का पॉपुलेशन ग्रोथ, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका कंट्री का पॉपुलेशन ग्रोथ कोलैप्स कर जाए तो आप कंट्री का पूरा इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगा। क्योंकि मैंने फिर से बता दिया कि जो पॉपुलेशन होता है वो दो चीजें इंपॉर्टेंट, वही कंज्यूमर है वही प्रोड्यूसर है। अगर वो रहेगा ही नहीं तो कंज्यूम नहीं करेगा, तो प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो पूरा का पूरा कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ भी बहुत जरूरी है, बट बाय कीपिंग दिस माइंड की एक कंट्रोल्ड वे से, एक अवेयरनेस के साथ, जो जैसे बोलते हैं ना कि एक होता है टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी कि कितना किस लेवल का पॉपुलेशन ग्रोथ होना चाहिए। सो उसको माना जाता है कि 2.1 अगर एक पेरेंट जो है लगभग 2 बच्चों को पैदा कर रहा है बहुत है। इस तरह से हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो मेंटेन रहेगा एक प्रॉपर वे से। इस तरह से हमारे कंट्री की इकोनॉमी मेंटेन होगी। सो इट इज ऑल अबाउट द अवेयरनेस। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कोई अगर मिस्टेक हुआ होगा आप करेक्ट करोगे, जैसे यहाँ पे पॉलिसी की जगह प्रोग्राम, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट होता है कोई पर्टिकुलर डेटा, अगर कोई चीज बहुत ज्यादा बड़ी डेटा इंपॉर्टेंट चीज था वो मिस्टेक कर दिया मैंने, तो आप उसको करेक्ट करोगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।